डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। खबर पर और जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और डिफेंस सेक्टर को लेकर कौन से बड़े अनाउंसमेंट्स बजट 2025 में आ सकते हैं? ऐसे समय में जब दुनिया भर में मुश्किलों का दौर जारी है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूक्रेन रशिया से लेकर इसराइल से लेकर, सो ऐसे में भारत सरकार जो है बजट में मुमकिन है कि काफी जो फोकस है डिफेंस क्षेत्र पर होगा। इसमें डिफेंस क्षेत्र की जो पूरी बजट जितना है उसको बढ़ाए जाने की उम्मीद है। कुछ स्कीम्स भी लाई जा सकती हैं, जैसे कि स्कीम्स होंगी स्टार्टअप्स को लेकर, स्कीम्स होंगी टेक एडवांसमेंट्स को लेकर डिफेंस सेक्टर में, और नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिससे भारत के डिफेंस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़त मिले। ये सब स्कीम्स की घोषणा मुमकिन है बजट में, जो अभी 1 फरवरी को होने वाला है। अगर बात करें भारतीय बजट की, डिफेंस बजट की, 20% से ज्यादा इसमें पेंशन्स का रोल है। पेंशन जाती हैं तो केपेक्स कम बच जाता है। इसलिए अब ज्यादा जरूरत होगी केपेक्स को देने पे जाने की, यानी कि एक्विजिशंस की। दूसरा, पहले ही ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये साल भारत में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का रहेगा। इसलिए एक और उम्मीद है कि इस बार बजट में मॉडर्नाइजेशन को लेकर बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस की जा सकती हैं, फ्लीट एक्विजिशन को लेकर, और बहुत सा काम होना है जो बाकी है। इस सब की उम्मीद है कि 1 फरवरी को इसकी घोषणा, बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी घोषणा हो सकती है, और डिफेंस के जो बजट को है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर पर ये खबर बजट 2025 में आ सकती है। सुमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अभी अंश हमें टीसीएस के नतीजों का प्रीव्यू बता रहे थे। आज टीसीएस के नतीजे आएंगे और टीसीएस के साथ ही पूरे आईटी सेक्टर पर हमारी नजर रहेगी। मयूरेश जी, आपका नजरिया लेना चाहूंगी आईटी सेक्टर पर। कोविड में बूम दिखा, लेकिन उसके बाद कमजोरी दिखी, ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंताएं थी। लेकिन आईटी सेक्टर पर तो हमने चर्चा की, लेकिन डिफेंस सेक्टर पर भी एक नजरिया आपका लेना चाहूंगी। और डिफेंस में हाल फिलहाल में तो कमजोरी दिखी है, लेकिन पिछले 1-2 साल में अच्छा खासा बूम वहां पर दिखा है। डिफेंस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, ऑर्डर्स आते जाएंगे तो जैसे बजटरी एलोकेशन होगा ये अच्छा खासा होना चाहिए डिफेंस क्षेत्र के लिए भी। और क्योंकि बजटरी एलोकेशन अच्छा खासा होगा, जो ऑर्डर विन्स आएंगे उसके बाद ये भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी सफिशिएंटली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी। कंपनीज, काफी कंपनीज ये क्षेत्र में एग्जीक्यूट भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें पिछले कई तिमाहियों का, सराहनीय रहा। कैन दैट कंटिन्यू? ऑब्वियसली यस, बट एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि जितनी आपकी फिक्स्ड कैपेसिटी है फिक्स्ड एसेट्स की, आप उतना ही शायद एक पीक टर्नओवर कर सकते हैं टू प्रॉब्ली सफाइज दैट ऑर्डर बुक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक्सपेंशन ईदर थ्रू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड रूट will probably be required to probably suffice these orders अगले कुछ तिमाहियों तक। एग्जीक्यूशन हैज रिमेन डिसेंट, और अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहता है तो मुझे लगता है आई थिंक विद बेटर मार्जिन जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा ये ठीक ठाक होगा। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस और कुछ कुछ स्टॉक्स में जो लेट स्टेज बेसिस हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये एविडेंट है। बट जनरली आई थिंक दिस सेक्टर शुड डू वेल। इसमें मुझे लगता है जो शिप बिल्डर्स हैं ये थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। जनरली द सेक्टर विल डू वेल क्योंकि ऑर्डर्स आते जाएंगे। But shipbuilders probably might have a better show, in my opinion, over the next few months. ठीक है सर।